राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का गुड्डू माधव बंसी चैनल में स्वागत है। आज मैं प्यारी सी ड्रेस बनाने जा रही हूँ और ये देखिए प्रिंटेड कपड़ा मैंने लिया हुआ है और पीछे से भी देखिए आप पूरी सफाई दी हुई है और साथ में ही ये सिंपल लुक भी लगाएंगे प्रिंटेड कपड़े की। और अगर आपको फैंसी लगानी रहती है तो आप वो फैंसी वाली भी लगा सकते हो। और मैंने नीचे लाइनिंग लगाई हुई है ताकि लड्डू गोपाल जी को पहनने में कोई परेशानी ना आए। और यहाँ पर भी गोड पर मैंने इसकी मैचिंग की ही लाइनिंग लगाई हुई है। अगर आपके पास कपड़ा हो तो आप वो कपड़ा यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास पतली लाइनिंग हो तो उसको डबल करके भी ये लगा सकते हो। कोशिश करिएगा कि आपके पास मैचिंग का कपड़ा ही मिल जाए। अगर ये इसके मैचिंग का कपड़ा नहीं है, आप जो भी लेस लगाते हो, जिस कलर की लेस लगाते हो उस कलर के का आप कपड़ा या फिर लाइनिंग लगा सकते हो। या फिर जो भी आप इस ड्रेस में प्रिंट दिया हो, जैसे ग्रीन वाइट जो भी दिया हो तो उसके साथ के भी ही यहाँ पर गोट लगा सकते हो। इस तरह से भी काम हो जाएगा। जैसे कि अगर हम ये प्रिंटेड कपड़ा लगाएंगे यहाँ पर तो चुभेगा, तो इसलिए यहाँ पर प्लेन ही रखेगा। और दोस्तों मैंने आगे वीडियो में कुछ एक बातें बताई हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में 14 ये कली ली थी, लेकिन वो कम पड़ गई थी, इसलिए मैंने 4 कली और ऐड करी है, तो मतलब कि इसमें 18 कली लगी हुई है। तो धीरे धीरे ही समझ में आता है कि कितनी क्या कली होगी। ये मैंने 14 इंच का बेस बनाया, मतलब कि 14 इंच की ड्रेस मैंने ये बनाई है। ये देखिए। और अगर आपको 11 इंच का बनाना है तो आप ये 3.5 ले लीजिएगा। उसकी भी मैंने ड्रेस बनाई थी, 11 इंच की बनी थी। और ये 14 इंच है तो मैंने ये 3.5 लिया है, तो इसलिए कम पड़ गई थी 14 कलियाँ, और 4 कली और ऐड करिए। आप 18 कली या 19 कली की भी ये ड्रेस बना सकते हो। अगर आपको 14 कली की ड्रेस बनानी है तो ये 3.5 की बजाय 4.5 इंच का कट करिएगा। हर एक में 1-1 इंच बढ़ेगा तो फिर पूरा अच्छे से हो जाएगा। और जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ रहा है, तो अगर आप 1 कली और ऐड करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, बाकी कोई ज़रूरत भी नहीं रहेगी, नहीं तो ये ऐसे ऊपर भी चढ़ेगा। अगर आप 3.5 की बजाय 4 इंच की करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। पहले आप कम कट कर लीजिएगा, फिर जितनी कमी होएगी, जैसे कि अगर इस टाइम आए तो फिर 2-3 कली जो लगेगी वो आप बाद में भी कट कर सकते हैं, या फिर आप पहले ही कट करके रख सकते हैं। वो आप देख लीजिएगा कि आपको पहले ही कट करके रखनी है या नहीं रखनी है। अब मैंने ये यहाँ पर मुझे तैयार करनी थी 7 इंच कमर, तो 7.5 इंच मैंने कमर तैयार करी है। आप पहले वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा, फिर बनाना स्टार्ट करेगा, क्योंकि जो भी कमी होती है वो आगे पीछे बताई जा सकती है। ये देखिए गोट लगाने से पहले 7.5 थी और गोट लगाने के बाद 7 हो गई, मतलब कि आपको जितनी भी कमर तैयार करनी है आधा इंच एक्स्ट्रा ही करिएगा, क्योंकि डोरी लगने के बाद खींच ही जाएगी, ऐसे करके छोटी हो ही जाएगी, इसलिए आप आधा इंच एक्स्ट्रा ही करिएगा। अगर आप से 1 इंच एक्स्ट्रा हो जाए तो कोई बात नहीं, डोरी से वो भी सेटिंग आ जाती है। आप इस चीज़ का भी ध्यान रख सकते हैं। आपको जितनी कलर चाहिए उतनी बेड़ी आप प्लेट्स पा सकते हैं। अगर ये स्टिचिंग करने के बाद जैसे 7 इंच था तो 9 इंच होगी, तो और अंदर की तरफ स्टिच कर सकते हैं। और अगर आपके पास मतलब कि 7 करनी थी 6 इंच होगी तो आप थोड़ा और कट कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप ड्रेस बना सकते हैं। बाकी आपको आगे मैं जिस बनाना सिखाऊंगी तो उसमें भी अच्छे से डिटेल दी हुई है, तो आप उस तरह से सीख सकते हैं, आपको आगे और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और कुछ बातों का मैंने ध्यान देना बताया हुआ है, आप उस बातों का ध्यान दीजिएगा तो आपकी ड्रेस बढ़िया बन जाएगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ पर ज्वाइन जरूर है। जो भी अपडेट होते हैं सबसे पहले वहीं पर ही बताई जाती है, या फिर प्राइसेस चेंज या नई वीडियो अपलोड होती है तो वहाँ पर शेयर करी जाती है, स्टेटस लगाया जाता है, तो आप मुझसे जुड़े रहिएगा। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ऐसे नहीं कि आपके कुछ रुपए लगेंगे, बस ये है कि सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा, और जो भी हमारी वीडियो पोस्ट होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा, ताकि आप वो वीडियो देख सकते हैं। जो भी बातें होती है या पैचेस मैं दिखाती हूँ वो भी आपके पास पहुँच जाए। बस यही है, जैसे कि मैंने वीडियो डाली है ये मतलब कि इस ड्रेस की, तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया उसके पास नोटिफिकेशन चल जाएगा, तो फिर जिनको ड्रेस सीखनी है तो आप वो भी सीख सकते हैं। नहीं तो बारी बारी सर्च करना पड़ता है कि गुड्डू माधव बंसल की वीडियो, तो वहाँ से पता चलती कि अच्छा डाली या नहीं डाली, इस तरह से। और मैं कोशिश करती हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं चैनल पे कोई ना कोई वीडियो पोस्ट करूँ।
और यहाँ पर गोट जरूर लगाइएगा, क्योंकि जो तारे वगैरह होती है या फिर सीक्वेंस होता है वो चुभे ना, ये ज़रूरी है। और सफाई भी देखिए गोट लगाने से कितनी सफाई आई है, तो इसलिए आप ये ज़रूर करें और लास्ट तक वीडियो देखें। और इसकी मैंने बाजू नहीं बनाई है, जो मेरे फैमिली मेम्बर की तरह कस्टमर है उन्होंने कहा है कि मैं खुद बाजू बनाऊंगी, वो खुद स्टिचिंग करते हैं और वो भी खुद ही पगड़ी बनाएंगे, इसलिए मैंने नहीं करा है। बस मैंने बाजू के बारे में बताया है कि आपको इस तरह से बाजू बनानी है। अगर आप अटैच करना चाहते हो तो अटैच ऐसे कर सकते हो, और अलग से बनाना चाहते हो तो आप कपड़े का, जैसे कि ये मैंने लाइनिंग लगाई है तो यहाँ पर लाइनिंग के साथ ये कर सकते हो। अगर आपको इतना ही लाइनिंग वगैरह लगानी है तो इतना करके डोरी भी डाल सकते हो, आपको जिस तरह अच्छी लगे आप वो भी कर सकते हो। और ये बाजू भी मैंने थोड़ी थोड़ी बताई हुई है कि किस तरह से आप बाजू बनाएं, और इस तरह बनाने से बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आती है। मैं जितनी भी मेरे बेसिस वगैरह बनाती हूँ, अपने लड्डू गोपाल के लिए ड्रेसेस बनाती हूँ, मैं इस तरह की ही बाजू बनाती हूँ। मैं अटैच करती हूँ मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए, लेकिन जिनको अलग से चाहिए तो मैं उनके लिए अलग से बनाती हूँ। तो मुझे पता है कि हाँ, ये ऐसी बाजू बनाने से बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आती है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे इस वीडियो पर लाइक जरूर करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। और अगर आपको कोई भी मटेरियल चाहिए हो तो आप वो मुझसे परचेज़ कर सकते हैं, मेरे पास फ्लावर्स, पैचेस। और अभी हम सिखाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने ले लिया ये प्रिंटेड कपड़ा और एक ये वाली लेस ले ली है। हमें बनानी है 14 इंच तैयार और उनकी कमर रखनी है 7 इंच। तो हम पहले यहाँ से हमें क्या करना है, प्रिंट देखना है कि किस तरफ से आना चाहिए। देखो ऐसे वाला सुंदर लग रहा है, तो इस तरह से प्रिंट आना चाहिए कि भाई फ्लावर है ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। कटिंग ऐसे नहीं करनी, ऐसे करनी है। तो हम निशान सीधी कटिंग का मार लेंगे। हमें जितनी कमर करनी है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उतनी कलियाँ कट करनी है। जैसे कि हमें 7 इंच कमर तैयार करनी है तो फिर हमें 14 कलियाँ तैयार करनी है। 14 कलियाँ हम कट करेंगे। और 14 इंच बेस बनाने के लिए 3.5 इंच हमें चौड़ाई रखनी है। हम यहाँ से भी सीधा का निशान लगा लेते हैं पहले। चौदह इंच बेस तैयार करने के लिए 6.25 इंच पर तो हमें रेडी करना है लंबाई, और 3 पॉइंट हमें एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए। तो 6.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा ले लेंगे, जितना आपको सिलाई छोड़नी है उस हिसाब से आप निशान लगाएं, क्योंकि मोड़ने में भी सिलाई आती है, एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है। फिर 3.5 इंच हमें चौड़ाई लेनी है। जैसे कि हमें यहाँ से निशान लगाना है। पहले स्टार्टिंग में जब हम कपड़ा कट करते हैं तो यहाँ से निशान लगाएंगे और यहाँ से भी इतना निशान लगा लिया। फिर इसका आधा हिस्सा कर लेंगे, 3.5 का आधा हिस्सा 1.25, तो हमें बीचों बीच निशान लगाना है दोनों तरफ। तो यहाँ से भी हम 1.25 का निशान लगा लेंगे बीच का हिस्सा, और यहाँ से भी बीच के हिस्से पर निशान लगा लेंगे। बीच के हिस्से पे हमने निशान लगा लिया। हमें जितने भी नंबर का बेस बनाना हो, चाहे आप 4 इंच का बेस बनाएं, चाहे 6 इंच का बेस बनाएं कलियों वाली ड्रेसेस में, तो स्टार्टिंग में बीच का पॉइंट निकालना होता है और 1 इंच हमें रखना होता है कमर के लिए। तो बीच का निशान पे ये मतलब 1 इंच का हाफ हुआ आधा इंच इधर मार्क कर लेंगे, आधा इंच इधर मार्क कर लेंगे। ठीक है, मतलब कि इधर निशान लगाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक तरफ जहाँ पर कमर रखनी है वहाँ पर निशान लगाएं। फिर यहाँ से बिड़ा देना है। ये जो इधर वाला मार्क करा था वो यहाँ से मिलाना है, और जो इधर वाला मार्क करा था
और यहाँ पर मिलाना है। अब यहाँ पर 1 इंच का गैप था, 1 इंच का गैप अब इधर देना है। और फिर यहाँ से जहाँ से कटिंग करनी, ये अपनी एक कली बन गई। तो ऐसे ही हमें 3.5 इंच का गैप ये इतना लिया था, वो अब यहाँ पर देना है। फिर 1 इंच का, फिर यहाँ पर देना है 3.5। ऐसे ही हमें 14 कलियाँ का करना है। अब हम लड्डू गोपाल की ड्रेस बना रहे हैं, तो ऊपर नीचे का कुछ पता नहीं चलता इतना, क्योंकि यहाँ से अब ये इधर जा रहा है, यहाँ से ये ऐसे जा रहा है। तो और जब कोई लंबा गाउन वगैरह बनाते हैं, तब यहाँ पर डिज़ाइन का ध्यान देना पड़ता है कि किस तरफ जाने लग रहा है, उस तरफ सारी कली आएगी। फिर उसमें एक कमर यहाँ से नहीं निकाल सकते, यहाँ से ऐसे नहीं निकाल सकते, सारी कलियाँ ऐसे ही जाएगी, उसमें कपड़ा ज़्यादा वेस्ट होता है। तो जब भी आप कपड़ा सिलेक्ट करें, ऐसा करें कि दोनों तरफ उनका मुंह हो। फिर यहाँ पर 3.5 इंच का गैप करा था, यहाँ से अब 1 इंच का। ऐसे ही सभी पर मार्किंग कर लेनी है 14 कलियाँ होने तक। जैसे हमने मार्किंग कर ली है, हमें कट कर लेना है। ये देखिए हमने कपड़ा कट कर लिया। अब हमें लाइनिंग भी कट करनी है। इस तरह से हम लाइनिंग कट करेंगे। लाइनिंग कट करने के लिए लाइनिंग के ऊपर हमें कपड़ा को उल्टी तरफ रखना है। एक इस तरफ ऐसे रखेंगे और दूसरे कपड़े को इस तरफ ऐसे रखेंगे। ऐसे ही हमें सारे कपड़े रख लेने हैं और जो ऐसे गैप आ रहा है वहाँ पर हम कटिंग कर देंगे। अब हमने क्या करना है कि जो नीचे का हिस्सा है वहाँ पर हमें स्टिच करना है। जितनी भी कली हो वहाँ पर लाइन वाइज स्टिच करना है। सिर्फ नीचे का हिस्सा हमने स्टिच करना है। तो ये देखिए हमने ये सभी पर कर लिया है स्टिच। अब हमें क्या करना है, इसको उल्टना है। जैसे ऐसे था, एक में कट कर देती हूँ, ऐसे था, और इसको ऐसे उल्टा करके सीधा कर लेना है। सीधा करके फिर सभी पर चारों कोने पर सिलाई कर लेंगे। यहाँ से भी सिलाई करनी है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, मतलब कि ऐसे करके सीधा करके यहाँ से चारों तरफ सिलाई कर लेनी है। सिलाई करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये हमने चारों तरफ स्टिचिंग कर दिया है और जो ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ है कपड़े का लोन का, वो भी हमने कटिंग कर दिया है। इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। जितने भी एक्स्ट्रा होंगे उसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए ऐसे ही हमें सभी पार्ट की कटिंग कर लेनी है। फिर हम यहाँ से ऐसे दचा कर देख लेते हैं कि घेरा पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा अच्छे से। अब हमें एक चीज़ को सिलाई करते हुए ध्यान रखना है, जैसे कि हमने क्या करा है, एक फ्लावर ऐसे है, एक फ्लावर ऐसे है, तो एक इधर लेंगे ऊपर की तरफ, एक फ्लावर इस तरफ, एक फ्लावर इस तरफ, फिर एक फ्लावर ऊपर की तरफ, एक फ्लावर ऐसे, ये वाला भी ऊपर की तरफ हो गया, ये से नीचे की तरफ। इस टाइप से हमें कलियां दचानी हैं, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, और हमें ऐसे घेरा करके देख लेना है। चाहे आप ऐसे देखो या ना देखो, कोई चक्कर नहीं है, बस आप स्टिच सीधा भी कर सकते हो। अगर कोई कमी हुई एक कली की, वो बाद में भी जुड़ जाएगी कपड़ा कटिंग करके। अब हमें लैस लगानी है। ये वाली लैस ऐसे इतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी ऐसे करके सफाई आएगी। तो हमें सभी पर लैस लगानी है। मैं आपको लैस लगाकर दिखाऊंगी। अब हम लैस लगाएंगे। लैस लगाने के लिए एक एक करके हमें कपड़ा लेना है और लैस लगाते जाना है। लैस मैं इस तरह से लगाऊंगी। अगर आप चाहते तो इस तरह से भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सुंदर इस तरह लगाने से ही बनेगा।
यहाँ से एक ख़राब हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखिए ये यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। ख़त्म होने के बाद दूसरा लगाना है, मतलब कि ऐसे पूरा भिड़ा कर लगाना है। अब इसमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये यहाँ पर ये 2 पट्टी आई या एक आई आधी आई, कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, बस सीधा लगाते ही जाना है। इसलिए मैं ये जो डिज़ाइन है ऐसे बना रही हूँ। यहाँ से ऐसे लगाने के बजाय इस तरह लगा रही हूँ, क्योंकि ये पूरा नहीं आता, 2 तनी एक साथ नहीं आती, कभी हाफ आएगी कभी इस तरह आएगी। तो इसलिए ये वाला डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब आप पूरी ड्रेस देखोगे तो आपको भी पसंद आएगा। और देखिए फ्लावर का डिज़ाइन का ध्यान रखते जाना है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। और बाय चांस एक ही तरफ डिज़ाइन हो जाए तो कोई बात नहीं, सारे सेम से ही डिज़ाइन हैं। अब ऐसे ही 14 की 14 कलियों पर लगा लेना है। अगर आप 15 कली करना चाहते हो तो 15 कली भी कर सकते हो। मैं लगाकर लेस लगाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमें एक और स्टिचिंग करनी है। यहाँ तक मैंने ये कर दिया। अब एक पर और करनी रह रही है, या तो आप सीधी स्टिच भी कर सकते हैं यहाँ पर, जो ये सेकंड लाइन यहाँ पे तो कर दी थी, अब यहाँ पर भी कर सकते हैं। या फिर आप जैसे ये गोल्डन ऐसे सर्कल हो रहा है तो ऐसे भी स्टिचिंग कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से ऐसे स्टिचिंग कर रही हूँ। अगर आपसे ऐसे स्टिचिंग हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से ये हिलेगा नहीं। अगर नहीं होता तो आप ये सीधी ऐसे स्टिच भी कर सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, ये वाला एक्स्ट्रा हम कट कर लेते हैं यहाँ से पीछे से देखकर। फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले तो ये वाला कट कर लेंगे, लास्ट वाला। फिर यहाँ से इसको मिलाएंगे और पीछे वाला ये देखिए बिल्कुल किनारे पर, और यहाँ से इसे स्टिच करेंगे और यहाँ से इसे मिला लेंगे। तो ये देखिए, इसलिए मैंने यहाँ से चारों तरफ स्टिच करा था ताकि एक के ऊपर अच्छे से चढ़ जाए। एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग होने की वजह से अच्छी तरह स्टिच हो जाता है। फिर ऐसे करके सभी पर स्टिच कर लेना है, जितनी भी कलियाँ हैं। अब यहाँ पर ऐसे हमें स्टेप स्टिच नहीं करना, सीधा स्टिच ही करना है। फिर देखिएगा कैसा बढ़िया सा घेरा बनता है। ऐसे ही हमें सभी कलियों पे करके जाना है। अब मैं करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, ये कलियाँ कम पड़ गई है, आप ये देख ही सकते हैं। ये यहाँ तक ऐसे गैप आ रहा है, और जो ये कमर है वो भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। ये आप कमर नेपेंगे तो आप यहाँ से ऐसे नेपना, और हमें करनी है टोटल 7 तैयार ऐसे कर कर। और ये एक्स्ट्रा है तो हमें सिलाई और ज़्यादा गहरी डालनी है कि यहाँ पर गैप थोड़ा थोड़ा ही आए। जितनी हमें कमर तैयार करनी है उतना हम सिलाई कर देंगे। और जब ये ऐसे कमर मतलब कि जब ऐसे ही घेरा कम पड़ जाए तो हमें और कलियाँ ऐड करनी है। और कलियाँ ऐड करने के लिए हमने 3-4 कली ले ली है, 4 कली आएगी लगभग। तो एक हमने एक ये, और स्टार्टिंग इधर वाली कली में और इधर वाली कली में साइज़ में फ़र्क आएगा। जैसे कि ये है, ऊपर से हमने 1 इंच लिया था, इधर से हमने 1.25 इंच ले लिया है। ये देखिए, और नीचे से हमने 3.5 लिया है, और यहाँ से हमने 3.25। मतलब कि आप जितना भी लोगे आधा का आधा इंच का गैप रखना है। जैसे 3.5 लिया था तो हमने 3.25 कर दिया, तो 2 पॉइंट का हमने गैप रखना है स्टार्टिंग और एंडिंग वाली में। ठीक है दोस्तों। और आप स्टार्टिंग में ये भी कर सकते हो, जैसे हमने 3.5 लिया है, आप 4.5 इंच का ले लेना। यहाँ से तो 1 इंच और यहाँ से 4.5 इंच, आप यहाँ से 1.25 इंच भी ले सकते हो।
और मैं जोड़कर, और जैसे कि कमी पड़ जाती है यहाँ पर भी, जैसे इसका करा था वैसे ही इसका करना है। पहले फोल्ड करेंगे, मतलब स्टिचिंग करके यहाँ तक से इसको सीधा करेंगे, फिर लेस लगाएंगे, फिर यहाँ से इसे जोड़ देंगे। और मैं अभी आपको स्टिचिंग करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा ये रेडी हो चुका है घेरा। इसमें मैंने 4 ऐड किए हैं, जिसे 14 हमने पहले कलियाँ काटी थी और 4 हमने और ऐड करी है। और इसमें जो लास्ट वाला है वो मैंने थोड़ा छोटा करा है, आधा इंच, मतलब कि 2 पॉइंट मैंने कम लिया है, ऊपर से भी और नीचे से भी। और आप ऊपर से भी पौना इंच का ले सकते हो, 1 इंच के बजाय। और अगर आपको इतनी कलियाँ नहीं चाहिए तो आप 14 कलियाँ का कर सकते हो, लेकिन जो मैंने ये 3.5 लिया था उसमें आपको लेना है 4.5 इंच का यहाँ से चौड़ाई। और ऊपर से आप 1 इंच भी रख सकते हो, पौना इंच भी रख सकते हो। और जितनी आपको कमर चाहिए उतनी कर लीजिएगा तैयार, उस हिसाब से यहाँ पर सिलाई कर दीजिएगा। और मैंने ये यहाँ पर 7 इंच का करना था। अगर आधा इंच थोड़ा एक्स्ट्रा हो तो भी कोई बात नहीं, आधा इंच तो होना भी चाहिए। ये देखिए 7.5 इंच तैयार है, आधा इंच होना चाहिए, क्योंकि जब ये प्लेट्स करते हैं तो अपने आप यहाँ पर कमर थोड़ी सी भीड़ी हो जाती है, तो आधा इंच का तो गैप होना चाहिए। और पीछे मैंने यहाँ पर कपड़ा लगा दिया लाइनिंग मैचिंग की। ये हमको ऐसे सीधी पट्टी कट करनी है, पूरी लंबी कर दीजिएगा, फिर लगाते जाइएगा। जैसे कि एक मैंने यहाँ पर छोड़ रख के आपको दिखाने के लिए। इसमें क्या करना है, यहाँ से फोल्ड करके ताकि धागे ना निकले, और यहाँ से भी ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इसको यहाँ पर ऐसे पकड़कर यहाँ से स्टिचिंग कर लेंगे। और यहाँ से फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूरा आ जाएगा और फिर यहाँ पर गोट भी लगेगी, मतलब कि कमर पर पट्टी भी लगेगी। अभी मैं आपको ये वाला करके दिखाती हूँ, फिर आपको बताऊँगी क्या करना है। और अगर आपको एक कली और ऐड करनी है तो आप वो कर सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा परफेक्ट घेरा हो चुका है, आप देख ही सकते हो। और यहाँ पर टिश्यू रिबन भी लगाना है। पहले मैं ये लगाकर आपको दिखाती हूँ, फिर टिश्यू रिबन का आपको लगाकर दिखाऊंगी। दोस्तों अब हमें क्या करना है, यहाँ पर टिश्यू रिबन लगाना है, ये हमें लगाना है। और साथ में ही मैं आपको पहले कपड़ा काट के दिखा देती हूँ जो कमर पर लगेगा। अब जैसे कि ये प्रिंटेड कपड़ा है, ये वाला कपड़ा, अगर हम ये वाला कपड़ा लगाएंगे यहाँ पर कमर पर तो लड्डू गोपाल को चुभेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये सीक्वेंस का काम किया हुआ है। और यहाँ पर जो प्लेन कपड़ा है वो सीधा नहीं कट कर सकते, हमें रेप में चाहिए। रेप में कैसे होता है, जैसे कि ये पूरा सीधा कपड़ा है, हमें ऐसे कटिंग करना है, टेढ़ा ऐसे हमें कटिंग करना है, तो इसलिए ये इसका कर नहीं सकते। इसलिए मैंने यहाँ पर लाइनिंग ली है। आपके पास कोई कपड़ा हो या लाइनिंग हो मैचिंग की तो आप वो ले सकते हो। अगर पूरा शेड मैच नहीं करता, जैसे कि मैंने ये पूरा शेड मैच करा हुआ लिया है, अगर आपके पास नहीं है तो आप रानी कलर का भी ले सकते हो, कपड़ा यूज़ कर सकते हो, या फिर गोल्डन लगा रखा है, या फिर जिसमें जो भी कलर हो आप वो कपड़ा यूज़ कर सकते हो। आप जो भी कलर की लेस वगैरह लगाओगे उस हिसाब से अपना कपड़ा ले सकते हो। तो अब मेरे पास लाइनिंग थी, और लाइनिंग मेरे पास पतले वाली नहीं है, ये मोटे वाली है, कपड़े टाइप में लाइनिंग है, बहुत ही बढ़िया लाइनिंग है, तो मैं वो वाला यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास पतले वाली है वो पतली वाली मत यूज़ करना। हाँ, अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप डबल करके यूज़ करना, 2 बारी पट्टी काट कर एक के ऊपर एक रख कर यूज़ करना। जैसे कि मैं एक पट्टी काटती हूँ जो मैं इस ड्रेस पर यूज़ करूँगी। अब इसकी कमर है, मैंने करी है 7.5, तो फिर 2.5-3 इंच एक्स्ट्रा ही लूँगी, तो 7.5 थी तो मैं 10 इंच ले रही हूँ कपड़ा। आप समझ जाएंगे कि मैं कपड़ा क्यों एक्स्ट्रा ले रही हूँ। कम नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा हो कोई बात नहीं, चल जाएगा। कम रह जाएगा तो मेहनत भी जाएगी, कपड़ा भी वेस्ट होएगा। तो हमें ऐसे 10 इंच का रखना कट, तो हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। आप पेन चौक जिससे निशान लगाना चाहते हो आप वहाँ से लगा लेना। चाहे कोई कपड़ा हो, नेट हो, कोई भी चीज़ हो, कमर पर लगाने के लिए रेप पट्टी का ही यूज़ करेंगे। ये देखिए, ये यहाँ से ऐसे हो गई। हमें ऐसा कपड़ा चाहिए जो स्ट्रेच हो जाए, और चाहे वो कपड़ा स्ट्रेचेबल हो
लेकिन फिर भी उसका भी रेप पट्टी ही यूज़ कट करें। ये देखिए, ये मैंने 10 इंच से भी ज़्यादा ही हो गया है, मतलब कि ज़्यादा हो कम ना हो। फिर हमें यहाँ पर रखना है 1.25 इंच का गैप। आप 2 इंच भी ले सकते हो या फिर 1.25 इंच बहुत रहता है। मैं यहाँ पर 1.25 इंच ले रही हूँ। 1.25 इंच से कम मत लें। अब हमने ये निशान लगा दिया है। यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लेना है, कट करना है। और यहाँ से भी कट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा स्ट्रेचेबल कपड़ा रेडी है। अब मैं आपको पहले तो ये यहाँ पर गोट लगाना सिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर टिश्यू रिबन लगने के बाद ही यहाँ पर गोट लगेगी, और उसके लिए डोरी लेनी है। ये मैंने डोरी ले ली है। अगर आप ये मुझसे परचेज़ करना चाहते हो तो ये भी मुझसे परचेज़ कर सकते हो, और ये भी मुझसे परचेज़ कर सकते हो। तो अभी मैं टिश्यू रिबन लगाना स्टार्ट करती हूँ। हमें यहाँ से इसको मोड़ देना ताकि इसकी जो तार है वो ना निकले। इससे क्या होता है, अपनी जो ड्रेस होती है कभी भी ख़राब नहीं होती। तार निकाल देंगे तो फिर ड्रेस बनाने का पूरा जो मेहनत है वो वेस्ट हो जाती है। फिर यहाँ से भी इनकी तार ना निकले, धागे ना निकले, इसको इसके अंदर डाल देंगे। अगर आप सीधा ऐसे भी करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पर मैंने 2 बार स्टिच कर दिया है। फिर यहाँ से ऐसे देख लेंगे, कपड़ा जो टिश्यू रिबन है वो 50-50 हो जाए, मतलब कि पूरा 2 आध में आ जाए, ताकि पीछे का भी जो टिश्यू रिबन है वो उस पर भी अच्छे से सिलाई आ जाए। फिर यहाँ पर मोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गोट आएगी, मतलब कि नेफा आएगा कमर का। अब यहाँ पर भी मैंने डबल स्टिच कर दिया है। अब हमें यहाँ पर भी ऐसे सेम करना है। अगर कोई लेस एक्स्ट्रा हो तो उसको हम कट कर लेंगे, लेकिन मेरे वाले में कोई एक्स्ट्रा लेस नहीं है जो यहाँ से बाहर निकल रही हो। इसको भी अच्छे से बराबर कट कर लेंगे। अगर किसी का एक ही तरफ हाथ बैठता है तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर डबल बारी मतलब के अंदर की तरफ फोल्ड करके भी टिश्यू रिबन को तब भी स्टिच कर सकते हैं। फिर हमें क्या देखना है, टिश्यू रिबन लगाने के बाद यहाँ से जो टिश्यू रिबन है, कोई कपड़ा मतलब कि एक के ऊपर दूसरा रखते हैं तो यहाँ पर बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर एक कपड़ा जैसे कि ऐसे ज़्यादा हो यहाँ से, तो इसको गुलाई में कट कर लेंगे। अब मेरे यहाँ से बराबर आ रहा है तो फिर एक्स्ट्रा कट करने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा ही ज़्यादा आ रहा है तो हम यहाँ से कट कर लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है गोट लगाना सफाई से। गोट तो हर कोई लगा लेते हैं, लेकिन सफाई से लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है। उसके लिए जैसे कि हमने ये रेप पट्टी कट कर लिया, पीछे से हम स्टार्ट करेंगे। इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि गोट कैसे लगाएं, लेकिन नेफा कैसे लगाएं। और ये भी आप ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि इससे सारे धागे तार तूर नहीं दे देंगे। और देखिए पूरी ग्रेस आ रही है कपड़ा लगाने के बाद। अगर कपड़ा नहीं लगाएंगे तो ग्रेस आती ही नहीं है। नीचे से भी ज़रूरी है ग्रेस आनी। तो पहले हम यहाँ से इतना लगभग आधा पौना इंच यहाँ से मोड़ लेंगे। फिर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। मैं पहले रील चेंज कर लेती हूँ।
तो देखिए हमें यहाँ से ज्वाइंट करना है। पहले ज़रा सा इसको ज्वाइंट कर लेंगे। ये पीछे से भी स्टिच कर लेंगे, मतलब कि डबल स्टिच। फिर हमें क्या करना है, पूरा घेर ऐसे फैला लेना है। हमें ये ऐसे ड्रेस में सीधा ऐसे करके स्टिच नहीं करना, नेफ ऐसे नहीं लगाना, पूरा ऐसे फैला लेंगे जैसे कि कोई जो नेट का बेस होता है उस टाइप में। फिर जो प्लेट्स यहाँ पर लगाई थी उसको एक ही जगह में मोड़ देंगे, एक ही साइड में। फिर हल्का सा इसको खींचना है। ये देखिए इतना सा हल्का सा खींचना है, ज़्यादा ऐसे नहीं खींचेंगे और ना ही इसको ढीला छोड़ेंगे। हल्का सा खींचना है कि जो जहाँ पर हम स्टिचिंग करेंगे वो बिल्कुल सीध में आए, मतलब कि सीधा खींचा जाए, सलबट ना आए। देखिए हल्का सा, एक अंगूठा मेरे यहाँ पर है बीच में, जहाँ पर स्टिचिंग करते हैं, मतलब कि आधा इंच से 1 पॉइंट कम पर हमें स्टिचिंग करनी है और यहाँ से स्टिचिंग करते जाना है। ये इतना हो गया। फिर इसको उठाएंगे, फिर घुमा देंगे, मतलब कि हैंडल को उठाना है, इस पाँव को, फिर घुमा देंगे। अब ये देखिए अगर ज़्यादा स्टिचिंग करेंगे तो यहाँ पर सलबट आ गई, ये एक प्लेट्स आ गई, वो प्लेट्स नहीं आनी चाहिए। अगर आए तो इसको ऐसे, जो हमारे दूसरी उंगली को ऐसे हटा देंगे, हल्का सा ही खींचना है। इतना खींचना है कि इस पूरे घेरे में 1 इंच का ही फ़र्क आए। जिसे हम यहाँ से स्टिचिंग करते हैं उसमें लगभग 1 इंच का ही फ़र्क आए, ऐसा ही हमें खींचना है। अब हमने पट्टी भी इसलिए ज़्यादा लिया है क्योंकि जो 7.5 इंच था वो यहाँ से नेपा था, लेकिन ये पूरी गुलाई में है, तो जहाँ से स्टिचिंग करते हैं वहाँ से हमें नेपना होता है। इसलिए हम यहाँ से नेपने की बजाय एक्स्ट्रा ही कट कर लेते हैं ताकि कोई भी कमी ना रहे। अब इसको भी ऐसे पूरी गुलाई में ही करना है। अगर ज़्यादा खींचने से ये ऐसे हो जाएगा। अब ये देखिए, ये जो लास्ट वाला है ना, इसको हम दूसरी तरफ ले लेंगे ताकि यहाँ पर कोई भी अड़चन ना आए इस प्लेट्स की वजह से। और यहाँ पर हमें अभी नहीं मोड़ना है, मतलब कि ये वाली पट्टी ऐसे नहीं मोड़नी है। जब भी ड्रेस को घुमाएंगे तो ये पाँव उठाकर ही, ऐसे उठाकर ही घुमाना है। फिर पीछे से बैक कर दिया है। फिर हमें अब यहाँ से देखना है कि कितना कपड़ा मोड़ना है। एक्स्ट्रा ही कपड़ा यहाँ से लेंगे, लगभग 1 इंच का, और इसको देखेंगे सीधा करके यहाँ से प्लेट लेकर फिर सीधा कट करेंगे। अब ये इतना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा बच गया है, इसलिए बच जाए तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेस्ट होएगा, लेकिन कम पड़ गया तो ढेरने की मेहनत ढेड़ेंगे, फिर वापस स्टिच करेंगे, फिर ये कपड़ा जाएगा वो भी वेस्ट जाएगा, तो इसलिए पहले ही एक्स्ट्रा कट कर लो। तो ये देखिए हमने ये ऐसे सीधा कर लिया है। फिर यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे और ये देखिए ये थोड़ा सा हमने टेढ़ा की साइड लिया है, मतलब कि पूरा ऐसे सीधा नहीं लिया, थोड़ा सा टेढ़ा ही लिया है। इतना टेढ़ा लेना है कि जब ऐसे ये फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर स्टार्टिंग से स्टिच हो जाए।
ये था, थोड़ा सा अंदर की तरफ लेंगे कपड़े को और अब हमें ये डोरी लगानी है। साथ के साथ डोरी लग जाए तो पूरा कंफर्टेबल हो जाता है। और ये देखिए यहाँ से स्टिच कर देना है। अब थोड़ा स्टिच करने के बाद फिर हमें क्या करना है, जैसे यहाँ से कपड़ा ले लिया थोड़ी सी दूर से और यहाँ से ही खींचना है। ये देखिए आप अपने को जैसे ऐसे नहीं है कि यहाँ तक ऐसे करते जाएंगे, ऐसे प्लेट्स आएगी। थोड़ी दूर से कपड़ा खींचेंगे और यहाँ से स्टिच कर देंगे। आप 2 इंच का ही ले लीजिएगा, 1.25 इंच का कपड़ा की जगह 2 इंच का ही ले लीजिएगा। अगर एक्स्ट्रा हुआ तो वो तो अंदर की तरफ चला जाएगा। कई बार क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रेच करने पर भी कपड़ा कम पड़ जाता है। तो ये देखिए अच्छे से एडजस्ट करके और ऐसे स्टिच कर देंगे कि यहाँ पर सलबट ना आए। ये देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। यहाँ पर अब मैंने पाँव उठा लिया घुमाने के लिए। ऐसे ही हमें करते जाना है। फिर ये अपने आप शेप ले लेते हैं। जब रेप पट्टी करते हैं ना, ये अपने आप ही शेप ले लेता है। और सिलते हुए ऐसे नहीं करना, कहीं आप सोचो कि ऐसे सीधा स्टिच कर दिया। पूरा गुलाई में करके ही हमें स्टिच करना है और अंदर की डोरी ना आ जाए, इसलिए थोड़ा सा इसको खींचते जाना है। अंदर की डोरी पर स्टिच नहीं आना चाहिए। फिर यहाँ से थोड़ी दूर से ले लिया, कपड़ा खींच लेंगे, कहीं पीछे कोई कपड़ा ना रह जाए। फिर इसको मोड़ देंगे और जहाँ से स्टिच करना है उसी के ऊपर इसको रख देंगे। आप पहले पूरी वीडियो देखना, फिर बनाना स्टार्ट करना। अब देखिए किनारे पर आ गए हैं। थोड़ा सा भी इसको इधर की तरफ कर लेंगे। इतना करना है कि हमारा कपड़ा ये यहाँ से पूरा आ जाए। ये देखिए जब ये पूरा आ जाए तो हमें बाकी की तरफ ऐसे एडजस्टमेंट कर लेनी है पूरी गुलाई में और स्टिच कर लेना है। और यहाँ पर आके पीछे जरूर करना है ताकि ये लॉक हो जाए अच्छे से। फिर यहाँ से ऐसे करने पर भिड़ेगा नहीं। फिर हमें जितनी डोरी चाहिए उतनी रख लेंगे। ये देखिए, तो ये देखिए ये हमारी ये रेडी है। और अब हम यहाँ पर लूपी भी लगाएंगे। अगर आप यहाँ पर एक कली और ऐड करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो। बाकी ये देखिए पूरा आ रहा है घेरा। बस एक कली ऐड करने से क्या होती है, थोड़ा सा फ्लावटेस हो जाता है। इस टाइप में ऐसे हो जाता है। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप यहाँ पर करना चाहो या नहीं करना चाहो। मेरे लिए ये परफेक्ट है। तो ये लूपी करने के लिए हम कपड़ा यूज़ करेंगे प्रिंटेड वाला ही। ये देखिए हमारा ये कपड़ा बचा हुआ है। हमें बड़ी ड्रेस के लिए लगभग 4 इंच का कपड़ा चाहिए होता है, तो मैं 4 इंच का ले लेती हूँ। अगर आप लूपी थोड़ी बड़ी करना चाहते हो तो आप 5 इंच का ले सकते हो। छोटी करना चाहते हो 3 इंच का भी ले सकते हो। मैं थोड़ी बड़ी ही पसंद करती हूँ। ऐसे मार्क कर लेंगे। यहाँ से 4 लिया है तो यहाँ से भी 4 लेंगे। मैं नॉर्मल सिंपल लूपी बनाने लग रही हूँ।
अब निशान लगा दिया है तो कट कर लेंगे। ऐसे ही एक और कट कर लेना, क्योंकि 2 कोने हैं तो 2 होनी चाहिए। कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे कट के तैयार हो चुकी है। और जैसे कि बाजू का भी मैं बता देती हूँ। इसकी बाजू मैं नहीं बनाने लग रही, एक कस्टमर है मेरी, वो फैमिली मेम्बर की तरह ही बन चुकी है, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं खुद बाजू बनाऊंगी। वो खुद स्टिचिंग करते हैं, तो उन्होंने ये घेरा बनाने के लिए दिया था। तो मैं एस्टिमेट बता देती हूँ क्या करना होता है। जैसे कि बाजू बनाते हैं तो लंबाई कितनी लेनी होती है, यहाँ से जिसे स्टिच करते हैं यहाँ से इतना देखना होता है कि कितने इंच लंबाई है। मतलब 9 इंच है तो आप कम से कम 9 इंच लें, 9 से 10 ले सकते हैं। इस टाइप में लंबाई देखनी होती है। और चौड़ाई आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कितने इंच की चौड़ाई करनी होती है। जैसे कि मैं 3-4 नंबर के लिए 1 इंच से 1 पॉइंट की कम रखती हूँ, 1 इंच लगा लीजिए। तो आप 1.5-2 इंच रख सकते हैं। आपके पास ड्रेस होगी तो आप उसका भी नेप ले सकते हैं। तो 1.5-2 इंच बहुत रहता है। ये 14 इंच का घेरा है उन्होंने बनवाया है। तो फिर आप ये उन्होंने लगभग 6-7 नंबर के लिए बनवाया है। आप उस तरह से एस्टिमेट लगा सकते हैं। जितनी आपको चौड़ाई चाहिए उस पर निशान लगा दीजिएगा, जिसमें पीछे निशान लगाकर दिखाती हूँ आपको। जैसे कि 1.5 इंच की हमने निशान लगा दिया इस टाइप से, और 1.5 इंच हमने रेडी करना तो इतना निशान लगा दिया। और जितनी हमें लंबाई करनी है उतना निशान लगा देंगे। फिर इसको कट करके लाइनिंग के ऊपर रख लेंगे। आड़ी तरफ नहीं करना, सीधी तरफ इसको रखना है कपड़े को। जैसे कि हमने ऐसे कट कर दिया और इसके ऊपर रख लेंगे, यहाँ से कटिंग करा हुआ। फिर सेम कलर की रील के लिए इसको स्टिच कर लेंगे चारों तरफ। फिर यहाँ पर साइड में दोनों तरफ टिश्यू रिबन लगा देंगे। जैसे यहाँ पर लगाया है वैसे ही यहाँ पर लगा देंगे। अगर आप अलग बाजू करना चाहते हो, मतलब कि इसके साथ अटैच नहीं करना चाहते, तो बस एक तरफ से ही मोड़ना। जैसे यहाँ पर इसको मोड़ा था वैसे ही एक तरफ मोड़ना और एक तरफ रहने देना। अगर आप अटैच करना चाहते हो तो दोनों तरफ से मोड़ना है टिश्यू रिबन को, ताकि इसके धागे दुगे ना निकले। तो इस तरह से करना है। और फ्लावर्स का ध्यान रखिएगा, जैसे कि फ्लावर्स ही ऐसे ऊपर जाने चाहिए उस तरह से बाजू की कटिंग करिएगा। और लुप्पी मैं भी आपको लगाकर दिखा देती हूँ। और पगड़ी भी वे खुद बनाएंगे। लुप्पी लगाने के लिए जैसे कि ये उल्टी साइड है, उसको यहाँ से फोल्ड करेंगे दोनों कोने को, जैसे समोसे की शेप में हो गया। फिर इसको यहाँ से डालेंगे, फिर इसको यहाँ से ऐसे कर स्टिच करेंगे। फिर एक बार और पीछे लेके जाएंगे। जैसे कि अगर पतला कपड़ा हो ना, जैसे ये अगर बिना प्रिंट का हो तो यहीं से ही ऐसे फोल्ड करके और स्टिच कर देंगे। अगर भारी कपड़ा हो, स्टिचिंग नहीं होती, तो फिर यहाँ से सीधा करके इसको कट करेंगे। फिर इसको घुमाकर ऐसे करके फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ताकि अच्छे से सफाई आ जाए अगर भारी कपड़ा हो तो। ये देखिए 2 बार स्टिच कर दिया ताकि मजबूती बनी रहे। तो इस तरह से करना है। अगर पतला कपड़ा हो, मतलब कि बिना प्रिंट वगैरह का, तो एक बारी में ही हो जाएगा। एक बार ये सीधा स्टिच करके फिर मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही दूसरी वाले पर करना है। देखिए हल्का कपड़ा हो तो ऐसे कर देंगे। फिर इसको उल्ट के सीधा कर लेंगे। ये प्रिंटेड है ना, हैवी कपड़ा कर ये मोड़ने में थोड़ी परेशानी आती है। अगर नॉर्मल कपड़ा होता है प्लेन, तो उसमें जल्दी से ही सीधा हो जाता है। ये देखिए हमारा सीधा है, ऐसे ही हमें इसको भी कर ले। तो ये देखिए हमारा ये रेडी हो चुका है।
और मैं बाजू इस टाइप में बात कर रही थी कि ऊपर तो मैंने इस पे तो नाइट लगा रखी है, मैंने किसी बेस की बाजू बना रखी है। ये वाला कपड़ा आ जाएगा ऊपर और नीचे लाइनिंग आ जाएगी जितनी आपको बाजू चाहिए, और साइड में टिश्यू रिबन लग जाएगा। फिर दोनों जो बाजू होगी इसको टेढ़ा ही चिपकाएंगे ताकि फिटिंग अच्छी तरह आ जाए। देखिए यहाँ से ऐसे करके लड्डू गोपाल जी को पहना देंगे और जो डोरी होएगी उसको ऐसे बांध देंगे। अगर अटैच करना हो तो फिर इसको ही यहाँ पर ऐसे करके अटैच कर देंगे नीचे वाली साइड से। यहाँ से ऐसे अटैच हो जाएगा। इस टाइप से बाजू करनी है, जितनी आपको बाजू चाहिए उतनी। और देखिए पीछे से भी पूरी सफाई आ रही है। और अगर आप करना चाहो तो एक और कर सकते हो, एक कली और कर सकते हो। बाकी जब लड्डू गोपाल जी पहनेंगे ना तो जैसे कि किसी को यहाँ पर से थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, क्योंकि फ्लावट की वजह से थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन जब लड्डू गोपाल जी पहनेंगे ना तो अपने आप ही ऐसे आ जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा लड्डू गोपाल जी पहनेंगे तब। मैं अपने लड्डू गोपाल जी को पहना कर दिखाती हूँ। मेरे लड्डू गोपाल 5-6 नंबर के हैं। तो देखिए लड्डू गोपाल जी ऐसे दिखेंगे। और मेरे तो छोटे लड्डू गोपाल हैं और जिनका वो तो बड़े हैं उनके तो अलग ही ग्रेस आएगी। आप इस तरह से कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर कोई भी गैप नहीं है, बिल्कुल भीड़ चुका है। और अगर और गहरा करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। और सफाई देखिए पूरी सफाई दी हुई है, कहीं से भी कोई धागा नहीं निकलेगा और यहाँ से भी नहीं निकलेगा। अगर आप यहाँ से भी स्टिच करना चाहते हो, यहाँ से इतना स्टिच भी कर सकते हो, तभी बनाने में बिल्कुल आसान रहेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर ज्वाइन जरूर है। जो अपडेट होते हैं सबसे पहले वहीं पर ही दिखाई जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो पर लाइक जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।